यहाँ पर मैंने क्या किया, अपना कम्युनिकेशन किया, कॉन्फ़िगर ड्राइवर, स्टॉप डिलीट, अवेलेबल ड्राइवर टाइप, और यहाँ पर एसएलसी सिलेक्ट करके ऐड न्यू, ओके एंड ओके। ये एसएलसी इमुलेटर क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि मैं सिमुलेशन पर वर्क करने वाला हूँ, इमुलेटर पर वर्क करने वाला हूँ, इसलिए मैंने इमुलेटर सिलेक्ट किया है। उसके बाद अपना आरएस लॉजिक 500 ओपन करते हैं। आरएस लॉजिक 500 के अंदर मैं अभी आपको एक जो हमारी सीरीज है एसएलसी की वो दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। एसएलसी की जो सीरीज है वो आपको दिखाने वाला हूँ, वो आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे कि यहाँ पर मैं फाइल पर गया, फाइल पर जाकर के न्यू पर क्लिक करते हैं। न्यू पर क्लिक करने के बाद मेरे को यहाँ पर सीरीज दिखेगी। कौन सी वाली सीरीज मेरे को सेलेक्ट करनी है, मेरा ये रहा हमारा एसएलसी का है हमारा L1747 L531 5/03 CPU 8K मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम कितना होगा 302, ये मेरे को सिलेक्ट करना होता है। L531 हमारा क्या हो गया, एसएलसी के लिए 531 हमारा सीपीयू की नंबर होते हैं, 531 हो गया, 51L514 हो गया, या फिर आपका 531 हो गया, 532 हो गया, 533 हो गया, 541 हो गया, 542 हो गया, ये आपके सारे एसएलसी के ही सीपीयूज हैं। 5/03 5/04 इस तरीके से आपके सीपीयू आते हैं इसके अंदर, एसएलसी के अंदर। तो आपको कौन सा यूज करना है, 8K मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम 302, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके मैंने ओके किया, यहाँ पर ओके किया, जो इंटरफेस खुल के आया बिल्कुल सेम वही खुल के आया जो हमारा एलन ब्रेडली माइक्रोलॉजिक्स 1000 के लिए खुल के आता था, है ना, यस और नो। यस सर। सर ये सॉफ्टवेयर का लिंक आप सेंड कर देना ग्रुप में। ये कौन बोला सॉफ्टवेयर का लिंक? अनुज सर। अनुज, एक सेकेंड, वो हैंड टू हैंड ही हो पाएगी चीज, एक सेकंड रुकना बस, अभी कर देता हूँ। ईमेल आईडी बोलो अपनी। आपके पास मेल आया होगा, उसमें से आप मेल पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड कर सकते हो सॉफ्टवेयर, ठीक है। इतना करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करते हैं हम लोग। ये जो स्टेप है ये नया स्टेप है, अभी तक आप लोगों ने ये स्टेप नहीं किया होगा। डबल क्लिक ऑन इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर मैं अपने इनपुट आउटपुट का जो हमारे स्लॉट्स हैं उनको लगा लूंगा। क्यों लगा रहा हूँ, इनकेस अगर मान लो कि आप क्या कर रहे हो, अभी हार्डवेयर से कनेक्टेड पर वर्क करोगे तो रीड इनपुट आउटपुट पर आपने क्लिक किया और आपके इनपुट आउटपुट ऑटोमेटिकली यहाँ पर कॉन्फ़िगर हो जाएंगे जो भी कार्ड आपने लगाए हुए होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, अभी सिमुलेशन की, तो सिमुलेटर पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस वाले को लाना है। ये कौन सा हो गया, एनी 32 पॉइंट डिस्क्रीट इनपुट मॉड्यूल। अब फिर मेरे को 32 आउटपुट मॉड्यूल चाहिए तो ये वाला ले लिया। फिर उसके बाद मैं नीचे चलता हूँ, मेरे को नीचे चाहिए कि डिजिटल इनपुट, एनालॉग इनपुट चाहिए और एक एनालॉग आउटपुट चाहिए। तो एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट के लिए ये रहा मेरे पास एनालॉग चैनल आइसोलेशन करंट इनपुट, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर ले लिया क्या, एनालॉग इनपुट के रेस्पेक्ट में, और एनालॉग आउटपुट के रेस्पेक्ट में मैं ये वाला ले लेगा। लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 ही मॉड्यूल कॉन्फ़िगर हो पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये देख रहे हो आप, आपकी जो स्लॉट ट्रैक है वो कितने की है, 4 स्लॉट की रैक सेलेक्टेड थी, अभी हमने सेलेक्ट कर ली 7 की। तो मैक्सिमम जो सिलेक्ट कर सकता हूँ वो कितने रैक हो सकती है, मेरी 13 रैक हो सकती है, ठीक है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, अभी 7 वाली सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने अभी इनपुट सेलेक्ट किया है। अब उसके बाद मैं यहाँ आउटपुट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको क्या कर दिया मैंने, क्लोज, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, ये एक स्टेप हमारा एक्स्ट्रा था सिर्फ, कि हमने डबल क्लिक किया कॉन्फ़िगरेशन पर, और यहाँ पर रीड इनपुट आउटपुट पर तब क्लिक करना है जब आपका हार्डवेयर कनेक्टेड होगा। अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या कर सकते हो, इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि जो आपके एनालॉग हैं और जो
डिजिटल कार्ड्स हैं वो आप अपने यहाँ पर कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलते हैं अपना जो ये सारी चीजें सेम है, लगभग सेम ही है, बस जो मतलब डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है हमारा इधर एडवांस मैथ के अंदर एससीपी का। ठीक है, अब इस एससीपी के अंदर मेरे पास इनपुट मिनिमम, इनपुट मैक्सिमम, स्केल मिनिमम, स्केल मैक्सिमम, ये 4 चीजें हैं। ठीक है, ये 4 चीजें हैं, इनपुट मिनिमम, इनपुट मैक्सिमम, स्केल मिनिमम, स्केल मैक्सिमम। अब मैं इधर चलता हूँ यहाँ पर, भाई इनपुट मिनिमम है क्या, इधर मैं लिखूंगा तो सही नहीं लिख पाएंगे, चलो कोई नहीं। इनपुट मिनिमम, इनपुट मैक्सिमम। इनपुट मिनिमम क्या होता है, मिनिमम वैल्यू कमिंग फ्रॉम द मिनिमम वैल्यू कमिंग फ्रॉम सेंसर। क्या होती है हमारी इनपुट मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू कमिंग फ्रॉम सेंसर क्या कहलाएगी वो, इनपुट मैक्सिमम। अब स्केल मिनिमम स्केल मैक्सिमम क्या होगा कि द वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू विच कैन कम एट आउटपुट इज कॉल्ड स्केल मिनिमम, और मैक्सिमम वैल्यू विच कैन कम एट आउटपुट इज कॉल्ड स्केल मैक्सिमम। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा वो ब्लॉक था, जो हमारा स्केल विद पैरा, ये है हमारा इधर स्केलिंग विद पैरामीटर जो ब्लॉक है, ये एससीपी, इस ब्लॉक के अंदर जो कैलकुलेशन चलती है वो मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूँ। ठीक है, वो कैलकुलेशन क्या होती है, किस तरीके से वो वर्क करती है, वो पूरी की पूरी मैं आपको यहाँ पर अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि जो मेरा ये एससीपी का ब्लॉक है ये किस पर वर्क करता है, एक स्लोप के फॉर्मूले पे। और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, बताएगा कोई, y इक्वल्स टू mx plus c। mx प्लस सी। आपने देखा होगा कि आपके जो ब्लॉक है, जो आपका वो इनपुट, ये स्केल विद पैरामीटर है, उसका जो ब्लॉक था उसके अंदर एक इनपुट भी था और एक आउटपुट भी था। एक इनपुट है, आउटपुट है, स्केल मिनिमम और स्केल मैक्सिमम है, इनपुट मिनिमम और इनपुट मैक्सिमम, है ना। तो जो x होता है हमारा, ये जो x होता है, ये x क्या होता है हमारा, इनपुट। y क्या होता है हमारा, आउटपुट। m क्या होता है, रेट। और आपका जो ये c होता है, c क्या होता है, ऑफसेट। क्लियर है इतना, इतना क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर तो प्लीज एक बार बता दीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। ये m क्या है, m? कहाँ पर सर ये आपने लिखा ना y इक्वल टू mx प्लस c, तो m सर आपने क्या लिखा, रेट? रेट, RATE, रेट। हेलो सर। हाँ जी, सर मैं क्या दिल्ली से आप रेट बताया तो सर मतलब कि क्या रेट करेगा सर, ये नहीं सुना रहा। अरे रेट क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला नहीं पढ़ा 10वीं में? पढ़े हैं सर। तो क्या मतलब होता है उसका, रेट का? सर एम जो रहता है सर एक्चुअली वो स्लोप होता है। एम स्लोप होता है या जी। वाई स्लोप होगा?
तो जैसे कि जो एम होता है सर, हिंदी में रेट। ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि यार किस रेट से आप बढ़ रहे हो, आपका जो जी भी सर, मतलब एक एक्स की वैल्यू चेंज होगी, होता है वैल्यू में। जी आपकी एक्स की वैल्यू जब भी वेरी करेगी तो आपका रेट की वैल्यू भी क्या करेगी, वेरी करेगी कि नहीं करेगी। जी जी ठीक है, तो यानी कि ये क्या होता है, इसका रिलेशन होता है, को रिलेशन होता है। अब देखना इधर, रेट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, स्केल के लिए एस सी लिख रहा हूं, स्केल मैक्सिमम माइनस स्केल मिनिमम अपॉन इनपुट मैक्सिमम माइनस इनपुट मिनिमम। ठीक है, तो स्केल मैक्सिमम स्केल मिनिमम मैंने डिफाइन किया होगा, इनपुट मैक्सिमम इनपुट मिनिमम मैंने डिफाइन किया होगा अपने आप। वो कैसे डिफाइन करते हैं अभी आगे पता करेंगे। तो क्या हमारा रेट निकल सकता है, मैंने कुछ पूछा, हाँ या ना में जवाब आएगा उसका। हाँ सर। हाँ सर, निकल सकता ये सर तो जब मैंने रेट निकाल लिया तो रेट निकालने के बाद मेरे पास क्या बचा, अभी मेरे पास चार पैरामीटर थे टोटल, रेट था, ऑफसेट था, इनपुट था और आउटपुट था। तो अभी कौन सा पैरामीटर ऐसा बच रहा है कि जो मेरे को निकालना है, ऑफसेट। ऑफसेट। अब ऑफसेट का फॉर्मूला क्या होगा, इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। है भैया, आउटपुट तो ना आ गया अभी निकल के, जो तीन की वैल्यू पुट कर दोगे, स्केल मिनिमम माइनस इनपुट मिनिमम मल्टीप्लाई बाय रेट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हमारा ऑफसेट निकल गया। और उसके बाद y इक्वल्स टू रेट मल्टीप्लाई बाय x प्लस ऑफसेट। ठीक है, उतारो जल्दी से इसको। उतार लिया सभी ने। यस सर। ठीक है, अब एक स्क्रीन और शेयर कर रहा हूं मैं।
हो जाए यार। ये उतार लिया ना, मिटा दो इसको। यस सर। अब यहाँ पर देखो, ये एक आरटीडी है, ठीक है। इस आरटीडी के अंदर से 3 वायर निकले, एक वाइट, दूसरा वाइट और एक तीसरा रेड। ये आरटीडी जो है वो मेजर करता है 0 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ इतना ही मेजर कर सकता है, एक एग्जाम्पल में लेकर के चलो, ठीक है। इस आरटीडी की जो रेंज है मेजर करने की टेम्परेचर को, वो ये रेंज है, ठीक है। मेरी जो प्रोसेस चल रही है वो भी इसी रेंज के अंदर चल रही है। लेकिन जब ये आरटीडी मेजर करके मेरे को आउटपुट देता है तो वो क्या होगा, इट मे बी ऑफ वोल्टेज और करंट, इट मे बी ऑफ वोल्टेज और करंट, आई, वी और आई के रेस्पेक्ट में। तो जब वी और आई को रीड करते हैं हम पीएलसी के रेस्पेक्ट में, तो वो कौन से किस रेंज में रीड करेगी, फ्रॉम 0 टू, वैसे बेसिकली अगर रेंज हम देखेंगे स्टार्टिंग टू एंड, वो क्या होगी, -3 टू 7 6 7, ये रेंज पर हमारा वो वर्क करती है। 2 6 7 6 8 होगा यहाँ पर, 2 3 2 7 6 7। ये हमारा क्या हो जाता है, एक रेंज हो जाती है जिस पर वो हमारा एक सेंसर हो या पर्टिकुलर डिजिटल वैल्यू, एनालॉग वैल्यू हो, उसकी जो रेंज होती है। लेकिन जब मैं अपना इस 0 टू 400 डिग्री सेल्सियस के लिए रेंज कंट्रोल करने जा रहा हूँ, तो वहां पर मेरे पास जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 टू 3 2 7 6 7 7 6 7, ठीक है। इस तरीके से हम अपना क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर जो हमारे यहाँ पर ये ट्रांसमीटर लगा हुआ था, ट्रांसमीटर ने मेरे को क्या दिया होगा, एक वैल्यू दी होगी, और वो वैल्यू जो होगी वो वोल्टेज या करंट के रेस्पेक्ट से आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि भाई अब मुझे ये पता करना है कि इनमें से स्केल मिनिमम कौन सा है और स्केल मैक्सिमम कौन हेलो। सा है। हाँ जी, हाँ जी सर, ये 327682 3276 प्लस में पॉजिटिव है सर, ये किस हाँ। चीज की रेंज इतनी वेरी करती है? इंटीजर रेंज ऑफ पीएलसी। अच्छा, तो ये सारे कोई पीएलसी भी किस रेंज की आपको रहती है? एनालॉग सिग्नल लेना होगा तो वो इस रेंज में ही आएगा। तो सर सारे पीएलसी की यही रेंज होती है? हाँ, सभी पीएलसी की रेंज होगी। ओके। वर्ल्ड वाइड आप कभी भी चले जाओ, आप अगर अपनी मैथ की बुक में भी पढ़ोगे तो मैथ की बुक में भी इंटीजर रेंज यही होगी। इंटीजर नंबर की जो रेंज होगी वो यही होगी, अदरवाइज इससे बाहर नहीं जाओगे। इससे बाहर आप जाते हो तो फिर आप क्या हो जाते हो, डबल इंटीजर पे चले जाते हो, ठीक है। यस सर। अब क्या करना है कि भाई मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर और 400 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या मेरे पास वैल्यू आ रही है, 0 वोल्ट, ठीक है। और 400 डिग्री सेल्सियस पर मेरे पास कितने वोल्ट आ रहे हैं, 10 वोल्ट, ठीक है। फिर 0 वोल्ट पर मेरे पास जो वैल्यू आएगी, इंटीजर वैल्यू, वो कितनी आएगी, 0, और 10 वोल्ट पर कितनी आएगी, बताओगे, 32767। यानी कि अगर मैं सीधा सीधा देखूं, 0 पर मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर शो हो रहा होगा, और
32767 पर मेरे पास कितना टेम्परेचर शो हो रहा होगा, 400 डिग्री सेल्सियस। अब मैं देखता हूँ कि भाई जिस चीज को मुझे आउटपुट पे शो करवाना था, यानी कि टेम्परेचर को शो करवाना था, वो क्या होगा, हमारा स्केल का पार्ट होगा, स्केल मिनिमम, ठीक है, और ये स्केल मैक्सिमम। अब इनपुट मिनिमम 0 to 10 तो नहीं लूंगा, क्या लूंगा, जो नंबर मेरे पास आ रहा होगा। नंबर कहाँ से आया, विद द हेल्प ऑफ सेंसर, वो क्या हुआ मेरा इनपुट मिनिमम, और ये क्या हुआ हमारा इनपुट मैक्सिमम। ठीक है, इतना हमारा क्लियर हुआ कि भाई मेरे को इनपुट मिनिमम और इनपुट मैक्सिमम कैसे फाइंड आउट करना है, कि जो भी सेंसर का या सेंसर है या कोई भी डिवाइस है जो उसका आउटपुट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक लेवल सेंसर है या फिर एक मेरे पास लेवल ट्रांसमीटर है, उसका जो इनपुट रेंज है वो नंबर में आएगी, तो वो इनपुट हो गया। और उसको जो लेवल दिखाना है कि 5 मीटर है, 6 मीटर है, 7 मीटर है, वो किस में हो गया, हमारा स्केल में आ जाएगा। वो हमारा क्या होगा, स्केल मिनिमम स्केल मैक्सिमम। क्लियर है? यस अब क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग में चलते हैं अपने। इनपुट पर मैंने अभी यहाँ पर क्या किया भाई, इनपुट कॉन्फ़िगरेशन में मैं जाऊं तो I:3 ही तो मेरा क्या बैठेगा, एड्रेसिंग बैठेगी एनालॉग इनपुट की। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया अपना I:3.0, ये मेरा क्या हो गया, एनालॉग की एड्रेसिंग हो गई। यहाँ पर इनपुट मिनिमम में मैंने 0 लिया, इनपुट मैक्सिमम में 32767 ले लिया, स्केल मिनिमम में 0, स्केल मैक्सिमम में 400, और यहाँ पर आउटपुट पर मैंने कोई भी एक N7:0 ले लिया, इंटीजर नंबर हेलो। N7:0। हाँ जी, हाँ सर, ये इनपुट मैक्सिमम हमेशा फिर इतनी रहेगी सर? वो डिपेंड करता है कि आपका जो सेंसर है वो किस रेंज तक आपको आउटपुट दे रहा है। नहीं सर, बट वो तरीका मान मैं लीजिए, बताऊंगा फाइंड आउट करने का। अगर आप, ये तो हमने एक ऐसे एग्जांपल पे वर्क कर रहे हैं हम अभी, नहीं ठीक सर, है ना। किसी भी चीज कर लेंगे, जैसे कोई चीज मान लीजिए उसकी लिमिट है 0 to ना भाई, तो 100 वोल्ट। मैं बात कर रहा हूँ, तो जाओ मेरी बात तो सुन लो पहले पूरी, ओके। मेरी बात पूरी तो होने दो, आप क्वेश्चन ही नहीं पूछोगे। मैं अभी किस पर वर्क कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल पर वर्क कर रहा हूँ। वो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। अभी हमने एक सारी की पूरी कंप्लीट रेंज लेकर के चल रहे हैं हम इंटीजर। लेकिन अगर आपको इंटीजर मैक्सिमम रेंज पता करनी है कि इनपुट मैक्सिमम क्या होगा, तो आप क्या करते हो कि जो हमारा ये मैंने अभी डायग्राम में आपको सेंसर लगा करके दिखाया था, तो ये रेड वाले वायर को आप यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हो ऑनलाइन मोड पे। पीएलसी के ऑनलाइन मोड में आप क्या कर देते हो, इस वायर को, रेड वाले को डिस्कनेक्ट कर दोगे, तो जो आपका इनपुट मैक्सिमम, ये इनपुट होगा, ये जो इनपुट वैल्यू है यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू लिखी हुई आपको शो हो जाएगी, तो आप उसकी हेल्प से इनपुट मैक्सिमम ले सकते हो। ये एक तरीका हमारे पास है फाइंड आउट करने। ओके सर। चाहे वो सेंसर हो या कोई भी आपकी डिवाइस हो, उसके अंदर जब भी आप एनालॉग सिग्नल पर वर्क करोगे, 3 वायर आपके पीएलसी से कनेक्ट होंगे, और जो आपका सिग्नल वायर होता है, उस सिग्नल वायर को आपने क्या कर दिया, ओपन सर्किट कर दिया। यानी कि ओपन सर्किट में क्या होगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस की वजह से मैक्सिमम वैल्यू मेरी शो होगी, होगी कि नहीं होगी। यस सर। और उसकी वजह से मेरे को जो आउटपुट शो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम इनपुट, इनपुट का जो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए थी वो मेरे को शो हो जाएगी। क्लियर हुई बात? ये सर अदरवाइज मतलब अगर अपन लेके चलेंगे मैक्सिमम वैल्यू सब में, सारे सेंसर के साथ में, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी, प्रॉब्लम तो होगी ही ना। मैं आपसे कहूँ कि भाई आप कह रहे हो कि सर मेरे को भूख है 4 रोटी खाने की, मैं कह रहा हूँ नहीं 8 खानी है, तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी। अब उसको क्या करना था कि भाई यहाँ पर जो मैक्सिमम इनपुट चाहिए था वो 20,000 चाहिए था, लेकिन मैंने जो लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है, 32,000 लिखा हुआ है, कि 20,000 वैल्यू पर उसको 400 दिखाना था, शो करनी थी रेटिंग मेरी, लेकिन वो कितने पर दिखा रहा है, 32,000 पर दिखा रहा है, तो गलत हो गया कि नहीं होगी वो चीज। यस सर। ठीक है, तो अभी मैं एक एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ, और कुछ नहीं है।
अब देखो इसको मैंने क्या किया, अपना वेरीफाई किया सबसे पहले। तो वेरीफाई करने पर मेरे पास कोई एरर नहीं आता है। कम्युनिकेशन पर जाता हूँ, डाउनलोड करता हूँ इसको। इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर रन प्रोग्राम को, रिमोट प्रोग्राम को रन कर दिया। और अभी जीरो पर देखो, जीरो पर क्या दिखा रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। अगर मैं इसको 32767 डाल देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो मेरे को क्या दिखा रहा है, मैक्सिमम रेंज दिखा रहा है, यानी कि मैक्सिमम इनपुट दिखा रहा है। इन केस मेरे पास क्या हुआ कि 2000 आई वैल्यू, इनपुट पर मेरे वैल्यू जो आई वो कितनी आई, इंटीजर है 2000 आई। तो मेरे को टेम्परेचर पता चल जाएगा कि भाई अभी मेरा जो टेम्परेचर चल रहा है वो कितने डिग्री सेल्सियस चल रहा है, 24 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही मैंने यहाँ पर अगर 5000 कर दिया, तो 5000 पर मेरा जो डिग्री सेल्सियस चल रहा होगा वो कितने डिग्री सेल्सियस चल रहा होगा, 61 डिग्री सेल्सियस। तो ये अभी जो स्केलिंग हुई, इसी स्केलिंग को मैंने क्या कहा कि भाई देखो, जो हमारा सेंसर था उसका टेम्परेचर मैंने अभी ये कैलकुलेट किया। ये स्केलिंग मेरे किसी आउटपुट को कंट्रोल नहीं कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे इनपुट का डाटा मेरे को शो कर रही है कि अभी आपका जो टेम्परेचर चल रहा है वो 61 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। इन केस अगर मुझे क्या करना है, आउटपुट को स्केल करना है, तो ये क्या होगी, हमारी इनपुट स्केलिंग हो गई। ठीक है, इनपुट स्केलिंग। लेकिन अगर मुझे आउटपुट को स्केल करना है, तो आउटपुट को स्केल करने के लिए क्या करूंगा मैं, भाई आउटपुट मान लो कि मेरा एक कंट्रोल वोल्व है और उसके अंदर मेरे को कंट्रोलिंग क्या करनी है, डिग्रीज में करनी है। 0 डिग्री टू 100 डिग्री का रोटेशन मेरे को उसको प्रोवाइड करवाना है, बस इतना डिग्री का मेरा रोटेशन है। तो क्या होगा, 0 डिग्री पर कितना वोल्ट आना चाहिए मेरा, 0 वोल्ट आएगा। 100 डिग्री पर 10 वोल्ट आएगा। 0 डिग्री पर जो आपकी वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू, वो कितनी होगी। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि भाई 0 डिग्री से 0 डिग्री पर, 0 डिग्री रोटेशन पर मेरा कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस ले लिया। और 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना, सॉरी 100 डिग्री रोटेशन पर मेरा कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि अगर मैं देखूं सीधा सीधा, 400 डिग्री सेल्सियस पर मेरा जो रोटेशन होगा वो 100 डिग्रीज का होगा। और 0 डिग्री सेल्सियस पर मेरा जो होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। अब मैंने क्या किया भाई, इधर गया मैं अपने, इसको मैं ऑफलाइन करता हूँ। वो ऑफलाइन किया, यस, ओके, एक इनपुट और लिया जिसमें मैंने क्या किया, एक रंग और ली एससीपी की। यहाँ पर जो मैंने इनपुट दिया है, इनपुट किस चीज को ले रहा हूँ मैं, N7:0 को इनपुट ले रहा हूँ। अब इसका इनपुट की जो रेंज है वो कितनी है, 0 से 400 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं है। स्केल कितना करना है, 0 डिग्री रोटेशन से 100 डिग्री रोटेशन करना है। अब यहाँ पर मैं क्या कर दे रहा हूँ कि F8:0, ये एड्रेस मैंने यहाँ पर दिया, जो कि फ्लोट वैल्यू का है। ठीक है, इसको यहाँ पर यूज करके मैंने क्या किया, अपना वेरीफाई किया प्रोग्राम, डाउनलोड किया, ओके किया। अब देखते रहना चीज क्या होगी कि 5000 वैल्यू पर मेरा 61 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था, यानी कि 61 डिग्री सेल्सियस पर जो मेरा वॉल्व है, जो मेरा आउटपुट है वो कितने डिग्री रोटेट हो जाएगा, 15 डिग्री रोटेट हो जाएगा। इन केस अगर मुझे इसको क्या करना है, 10 डिग्री रोटेट करना है, ठीक है ना। इन केस अगर मुझे इसको 10 डिग्री रोटेट करना है, तो 10 डिग्री रोटेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। ठीक है, अबाउट अबाउट 10 डिग्री के आसपास आ चुका है। तो 10 डिग्री रोटेट करने के लिए हम क्या करेंगे, और थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे। तो 3300 किया हमने, तो यहाँ पर क्या पहुंच गया मेरा, 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। 40 डिग्री सेल्सियस पर 10 डिग्रीज हमारा क्या हो जाएगा, बल्ब ऑपरेट हो जाएगा। इस तरीके से हम अपनी कंट्रोल करते हैं। एनालॉग इनपुट से ही मेरी एनालॉग आउटपुट को मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल किया। क्लियर है ये, कोई डाउट हो तो प्लीज एक बार बताओ।
यस सर, क्लियर है। थोड़ा शेयर। दोबारा बोलेंगे एक बार? वो लास्ट पेज जो आप लिख रहे थे ना सर, उसको थोड़ा शेयर करेंगे। हाँ, मैं उसको शेयर कर दे रहा हूँ, वो आप लिख लीजिए। हेलो सर। ये आपका इनपुट स्केलिंग होगी या आउटपुट स्केलिंग होगी, इसको लिख लेना। सर हाँ, मुझे बोलो, तो कौन कुछ बोल रहा? हेलो सर। हेलो सर, हाँ, बोलो। ये जो सर आप सेकंड वाला सर बताएं सर, इसको जरा सर एक बार सर डाउट है सर, पूछूंगा सर। है सर प्रोग्रामिंग में सर थोड़ा सा डाउट तो सर वही पूछना था मुझे सर। क्या डाउट है ये बताओ। सर स्क्रीन सर लाइए तब सर देखिए सर दिख हम्म? रहा है। स्क्रीन सर शेयर कीजिए सर। नहीं, शेयर ही है मेरी। जी, इसमें जो सर ये है इनपुट सर मैक्सिमम। हाँ, सर जी अब सर एग्जांपल लिए हैं सर, यहाँ 0 to 100 डिग्री सेल्सियस लिए हैं, ठीक है सर। और थोड़ा सा सही से बोलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरे को। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, सही है। दोबारा बोलो, दोबारा। नहीं सर, आ गया समझ में। फिर मैं पूछूंगा, दिक्कत तुम्हें ही होगी। सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी क्लासेस छूटी है कुछ। आशीष, आपको तो मैंने ललित सर से बात करने के लिए कहा था ना। हाँ किया आप सर, अपना मैंने क्लास दोनों। ज्वाइन हो गए। नहीं नहीं, मैंने किया सर से बात, तो सर ने बोला कि क्लास करो अभी, फिर आगे आपको और बता दिया जाएगा। तो भाई मैं कल की क्लास को नहीं समझा सकता ना, कल की क्लास आपने मिस की है, और हाँ हाँ, वो तो मैं वो चीज समझाना पॉसिबल नहीं है। तो कल से ये स्टार्ट हुआ है टॉपिक या इससे पहले से स्टार्टेड है? कल से स्टार्ट हुआ। ओके, तो सर एक क्लास अगर छूटा है तो एक क्लास तो मैं मेकअप कर सकता हूँ अगर आप समझा दें तो। भाई मेरे पास टाइम होना चाहिए ना। ठीक है सर, तो इसका मतलब क्या तो सॉल्यूशन भाई क्या है? सॉल्यूशन ये हो सकता है, किसी के पास रिकॉर्डिंग होगी तो वो ले सकते हो तुम। ओके, किसी के सर पास वो है क्या? प्रीवियस पेज पे शेयर करेंगे क्या उसको, स्क्रीन को? हम्म। यस सर। किसी के पास रिकॉर्डिंग होगी तो वो आपको शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे पास तो यार रिकॉर्डिंग नहीं है। मेरे पास रिकॉर्डिंग होती तो मैं जरूर शेयर कर देता। सर ये ऊपर वाला ब्लॉक इनपुट स्केलिंग है और नीचे वाला हाँ, ब्लॉक ऊपर आउटपुट वाला स्केलिंग। इनपुट स्केलिंग हो गया, नीचे वाला आउटपुट स्केलिंग हो गया। सर अगर मतलब देखा जाए तो अगर जो अपन ने वो प्रोग्राम बनाया है, हम्म। तो सर प्रोग्राम में देखा जाए तो पहला वाला पार्ट है, तो उसमें भी तो सर हाँ आउटपुट है, तो उसकी भी आउटपुट स्केलिंग हाँ, की होगी मान अपने। लिया उसकी आउटपुट है। देखो, अभी मैंने जो इसको आउटपुट को लिया, यहाँ पर देखते हैं, ये जो इनपुट लिया है मैंने कहाँ से लिया? सेंसर से लिया। अब मुझे सेंसर ने डायरेक्टली ये तो नहीं बताया होगा ना कि कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वो रीड कर रहा है। उसको भी तो मुझे कैलकुलेट करके आउटपुट पर लेकर के आना पड़ेगा कि नहीं लेकर के आना पड़ेगा? मतलब सर भाई समझा नहीं मैं। सेंसर जब भी आपको आउटपुट देता है वो किस रेटिंग में देगा? मैंने चलो सेंसर जो है वो आपको रीड करके टेम्परेचर दे रहा है, क्या पीएलसी डायरेक्टली टेम्परेचर समझ सकती है? नहीं सर। नहीं समझ सकती। उसको मैंने किस में कन्वर्ट किया, वोल्टेज में या फिर करंट? वोल्टेज में। यस सर। ठीक है, वोल्टेज की हेल्प से जो मेरे पास रेटिंग आ रही है, जो मेरे पास वोल्टेज की हेल्प से नंबर आ रहा है, वो ये नंबर आ रहा है 3300 फॉर Yes, sir. एग्जाम्पल हमने माना। अब इस 3300 नंबर का क्या मतलब है, कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैंने कि एससीपी ब्लॉक लगाया, और उस एससीपी ब्लॉक से मेरे को पता चला कि 3300 का मतलब है कि हमारा 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर आ रहा है। Yes, ठीक sir. है, अब उस 40 डिग्री सेल्सियस की हेल्प से मुझे क्या करना था कि एक बॉल को ऑपरेट करवाना था। उस बॉल के जो ऑपरेट मतलब कितने डिग्रीज है उसके अंदर, 0 to 100 डिग्री रोटेट होना है उसको सिर्फ। ठीक है ना? मतलब 400 डिग्री सेल्सियस पे वो पूरा रोटेट हो जाएगा। पूरा रोटेट हो जाएगा। अभी अगर मैं इसको यहाँ पर 32767 डाल दूं इधर, 32767 मैंने पुट किया तो 400 डिग्रीज आ गई मेरी। 400 डिग्री सेल्सियस आने की वजह से हमारे पास क्या हुआ, जो रोटेशन था उस पर्टिकुलर वोल्ट का या आउटपुट का, वो क्या हो गया, 100%। यस सर। अभी क्लियर है? यस सर, ये वाला पेज छोड़ दीजिएगा थोड़ा। रोक के रखना है इस पे। यस सर, इसको थोड़ा।
हेलो सर, हाँ जी बोलो। ये सर जो सेकंड वाला सर आप एग्जांपल सब दिया है इसमें जो यहाँ से रोटेट हो रहा है 100 डिग्री पे यहाँ 10 वोल्ट मिल रहा है, 0 पे 0 वोल्ट, फिर 0 पे 0 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, और 10 पर सर ये 400 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। सर ये हमें नहीं समझ आ रहा सर। अभी तो तुम कह रहे थे कि समझ में आ गया। नहीं सर, कोशिश की सर, अगर सर फिर बाउंस हो गया सर। भाई मेरे सर, पास अगर मैं इधर देख रहा हूँ, मेरे पास ये 0 डिग्री सेल्सियस है, 400 डिग्री सेल्सियस है। जी ये मेरा टेम्परेचर है इस सेंसर का, कि 0 से लेकर के 400 डिग्री सेल्सियस तक का मेजरमेंट कर सकता है ये, ठीक है। अगर हम देखें 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा जो ट्रांसमीटर है वो पीएलसी को वोल्टेज कितना प्रोवाइड करवा रहा होगा, 0 वोल्ट प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। जी अगर हम देखें तो 400 डिग्री सेल्सियस पर कितना वोल्टेज प्रोवाइड करवा रहा होगा ट्रांसमीटर हमारा, 10 वोल्ट। और 10 वोल्ट को पीएलसी क्या रीड करती है, 32767 रीड करेगी, या जो भी नंबर वो रीड करना होगा उसको वो हम ओपन करके सर्किट को देख सकते हैं, और 0 वोल्ट पर वो 0 ही दिखाने वाला है। क्लियर है ये चीज? जी सर। अब 0 वोल्ट पर 0 नंबर पर हमारा जो डिग्री सेल्सियस होगी वो कितनी होगी, 0 नंबर पर इंटीजर पर 0 डिग्री सेल्सियस होगी, और 32767 या जो भी मैक्सिमम नंबर होगा उस मैक्सिमम नंबर पर हमारे पास जो डिग्री सेल्सियस होंगी वो कितनी होगी, 400। अब इस 400 डिग्री सेल्सियस को मुझे एज अ इनपुट यूज करके 0 to 400 डिग्री सेल्सियस को एज अ इनपुट यूज करके एक वोल्ट को आउटपुट को कंट्रोल करना है, जो कि हमारा क्या होगा, स्केल मिनिमम, SCMIN। स्केल मिनिमम ये होगा, स्केल मैक्सिमम ये होगा, फिर इनपुट मिनिमम ये होगा हमारा, और इनपुट मैक्सिमम ये होगा। अब यहां पर देख रहा हूं कि 0 डिग्री जो होगी रोटेशन की, जो हमारा वोल्व है उसकी 0 डिग्री रोटेशन कितने वोल्ट पर रहने वाली है, 0 वोल्टेज पर रहेगी, और 10 वोल्ट पर कितनी हो जाएगी, 100 डिग्री हो जाएगा। तो 0 वोल्टेज पर हमें जो टेम्परेचर मिलने वाला है, 0 वोल्टेज पर जो मेरे को टेम्परेचर मिल रहा होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर देख भी रहा था, वो कितना वोल्टेज है, 0 वोल्टेज पर 0 डिग्री सेल्सियस है। और 10 वोल्ट पर कितना था, 400 डिग्री सेल्सियस था। तो 400 डिग्री सेल्सियस से हमने क्या कर दिया, डायरेक्टली कॉन्फ़िगर किया 100 डिग्रीज को, और 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्रीज को कॉन्फ़िगर। अभी क्लियर हो गया? जी थैंक यू सर। उतार लिया सभी ने, ये वाला उतार लिया सभी ने? यस सर, उतार लिया। यस सर। ये वाला, ये वाला उतार लिया? यस सर। यस सर, उतार। सर इसमें सेकंड वाले में आउटपुट F8 सेमीकोलन 0 F8 इसलिए दिखाया मैंने क्योंकि ये जो F8 वो एड्रेसिंग में भी आपको कल को दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। F8 इसलिए दिखाया है यहाँ पर कि आपको एक पॉइंट वैल्यू भी दिख पाए। अगर मैं यहाँ पर देखो अभी क्या डाल दूं, 120 डालूं तो 120 वो सीधा सीधा 1 दिखा रहा है, 100 पर भी 1 दिखाएगा, ठीक है। लेकिन इधर जो वैल्यू आ रही होगी, ये जैसे वैल्यू है, इसको अगर मुझे देखना है, वेरी करके देखना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, रुक जाओ 1 मिनट दिखाता हूँ आपको। F8 जो है वो हम एक ही यूज कर सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल जो है इस पीएलसी के अंदर एक ही F8 अवेलेबल है। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको F8 सेमीकोलन 0 बस 1 2 नहीं F8 दोनों। कोलन 0, बस यही हमारे पास एड्रेस अवेलेबल है इस पीएलसी के अंदर। इसको मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ। तो अभी देखना जो मॉडिफिकेशन मैं करूंगा उसके अंदर, वैल्यूज के अंदर, कि अभी 100 पर कितना आ रहा है, 1.220 आ रहा है, 120 पर चेंज हो जाएगा डाटा, 130 पर और भी चेंज होगा। इस तरीके से हम देख पाते हैं कि मतलब हमारी जो मिनिमम वैल्यू का चेंज आ रहा होगा वो क्या आ रहा है,
उस तरीके से हम इसको एज इनपुट यूज कर आउटपुट यूज कर सकते हैं। तो सर ये F8 एक ही होता है बस? हाँ, बस एक ही होता है हमारे पास, इस पीएलसी में एक ही होता है। ओके। फ्लोट नंबर जो होता है वो एक ही होता है हमारे पास। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। ऐसा कोई डाउट है किसी को? ठीक है, नहीं फिर सर। कल मिलते हैं। हाँ, बोलो ये बोलो सर दुकान से बोलो। जी, जो सर ये आप कहे हैं सर फ्लोट नंबर सर, वो ये सर किस लिए यूज करते हैं सर? अभी मैंने यहाँ पर N7 यूज किया था, तो N7 क्या दिखा रहा था, 100 सर पर भी 1 दिखा रहा था, 120 पर भी 1 दिखा रहा था, और 130 पर भी 1 दिखा रहा था। लेकिन ये जो फ्लोट नंबर होगा वो आपको लास्ट में पॉइंट के बाद के नंबर भी दिखाता है। जी सर, समझ गए सर। थैंक यू सर। ओके। सर एक क्वेश्चन हाँ जी, और था हाँ जी पूछो। सर। SLC और अपने ये AB का जो अपन यूज करते हैं 1000, उसका क्या नाम है सर? माइक्रोलॉजिक्स। नहीं, जैसे सर इसका नाम SLC है तो उसका नाम क्या होता है? ML। जो 1000 यूज करते हैं नॉर्मल वाला। हाँ, देखो वो है माइक्रोलॉजिक्स कंट्रोलर, ये है सॉफ्ट लॉजिक्स कंट्रोलर या सीक्वेंशियल लॉजिक्स कंट्रोलर। ओके सर, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? बेसिक डिफरेंस ये होता है कि आप यहाँ पर एनालॉग हैंडल कर सकते हो, वहां पर एनालॉग बहुत टिपिकल है हैंडल करना, परफेक्टली हैंडल नहीं कर सकते एनालॉग को वहां पर। और डिफरेंस है? और डिफरेंस ये है कि माइक्रोलॉजिक्स 1000 जो है वो आपकी नॉन मॉड्यूलर है, ये आपकी मॉड्यूलर पीएलसी है। प्लस इसके अंदर आपके पास एडवांस मैथ के ऑप्शंस नहीं है अवेलेबल माइक्रोलॉजिक्स 1000 के अंदर। एसएलसी के अंदर आपके पास एडवांस मैथ्स के फंक्शंस अवेलेबल हैं। प्लस माइक्रोलॉजिक्स 1000 में आप फ्लोट वैल्यू यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन एसएलसी में आप फ्लोट वैल्यू यूज कर सकते हो। बहुत सारे डिफरेंसेस तो बहुत सारे। ठीक है सर। ओके। प्लस एक चीज और सबसे मतलब अभी मैं इस पर करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं सिमुलेटर पर वर्क कर रहा हूँ, तो सिमुलेटर पर यहाँ पर मेरे को अथॉरिटी नहीं दी हुई है इन ऑप्शंस की। सिमुलेटर पर ये ऑप्शन वर्क नहीं करते हैं। बेसिकली सिमुलेटर पर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर मैंने मान लो कि एक क्या चाहिए, मेरे को रंग चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग के लिए। मैंने यहाँ क्या किया, एक यूजर बिट ली, यूजर बिट से मैंने यहाँ पर एक एनो ले लिया, एक रंग ली सबसे पहले। तो देख रहे हो मॉडिफिकेशन हो रहा है हमारा, ऑनलाइन मोड में ही मैं मॉडिफाई कर पा रहा हूँ अपने सब्जेक्ट को, ठीक। प्लस इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकता हूँ ऑनलाइन मोड में ही, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन का जो मतलब मेरे को एक्सेस है वो सिमुलेटर नहीं देता है। वो सिर्फ और सिर्फ आप तभी कर सकते हो जब आप हार्डवेयर पर कॉन्फ़िगर्ड होंगे। मतलब ये ऑनलाइन मोड पे से वर्किंग करता है, मतलब हाँ, ये मॉडिफिकेशन ऑनलाइन मोड पर ही हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ओके सर। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, मतलब इस तरीके से मैंने मान लो कि एड्रेस दिया इसको i:1.0.0/0 और इसको दे दिया O:2.0/0 O:2.0/0। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से वेरीफाई किया तो ऑनलाइन एडिट रिसोर्स कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम प्रोसेसर, बस ये आ जाएगा आपका एरर। तो ये क्या है कि आपका जो प्रोसेसर है वो आपका हार्डवेयर ले कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये एरर आता है, अदरवाइज और कोई इशू नहीं है। सर ऑनलाइन और कौन सी पीएलसी होती है जो ऑनलाइन मॉडिफाई कर सकते हैं? ऑनलाइन मॉडिफिकेशन आप अपना कॉम्पैक्ट लॉजिक्स के अंदर भी कर सकते हो। नहीं, ओमरॉन, मित्सुबिशी और ये Omron के सीमेंस में अंदर से? कर सकते हो, मित्सुबिशी के अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, ओमरॉन के अंदर। ओके सर। ठीक है, कल मिलते हैं फिर सेम टाइम पर। एक बार Yes. आप लोग इसको रन करके देखिएगा जरूर। ओके सर। लिंक शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पे? जी, सिमुलेटर का लिंक व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे क्या सर? व्हाट्सएप पर नहीं होगा, मेल पर हो सकता है। ठीक है सर, आपको मेल आईडी पे मेल आईडी अभी बता दो।
बोलो मेल आईडी। सर मुझे भी कर दो। अपनी अपनी मेल आईडी बता देना जिसको चाहिए। सर मेरी है बता। आई स्मॉल। और वोल्टेज स्लैश करंट आउटपुट, या तो ये वोल्टेज स्लैश करंट वाला यूज कर सकते हो। अगर आप करंट वाले पर यूज कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ करंट वाला यूज करना पड़ेगा। अगर आप ये वोल्टेज स्लैश करंट वाला यूज कर रहे हो तो उसके अंदर एक पिन होती है। अगर आप वोल्टेज कंट्रोलिंग करना चाह रहे हो तो वोल्टेज पर उसको पिन को रखोगे, अगर आप करंट कंट्रोलिंग करना चाह रहे हो तो आप करंट पर उस पिन को रखोगे। ठीक है, ये सिर्फ डिफरेंस आ जाता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अपना करंट कंट्रोलिंग के लिए मैंने ये ले लिया करंट आउटपुट और करंट इनपुट और करंट आउटपुट ले लिया। ठीक है, अब हमने एससीपी लिया अपना एक एससीपी लेकर के मैंने यहाँ पर इनपुट पर दिया I:3.0। इनपुट मिनिमम कितना होगा इसमें देख करके बताओ जरा। इस वाले में -150 वाले में इनपुट मिनिमम कितना होगा मेरा? -12,287 -12287 -12287 और इनपुट मैक्सिमम 32767, स्केल मिनिमम 150 और स्केल मैक्सिमम 400। ठीक है, आउटपुट पर मैंने क्या ले लिया, N7:0 ले रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने F8:0 लिया तो F8 की हेल्प से हम क्या नहीं कर सकते, इंटीजर मतलब हम अपना इनपुट नहीं बना सकते। एक एससीपी और ले रहा हूं आउटपुट के लिए, जो कि आउटपुट आपको कंट्रोल करना होगा। यहां पर मैंने क्या लिया, N7:0। ठीक है, जैसे फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था वही वाला काम मैं कर रहा हूं। यहाँ पर इनपुट मिनिमम कितना है मेरा, -150। इनपुट मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 400। स्केल मिनिमम 0 डिग्री टू कितना डिग्री हम रोटेट कर ले वो आपकी मर्जी है। 90 डिग्री रोटेट करना है 90 डिग्री कर लो, 150 डिग्री करना है 150 डिग्री कर लो। अब अगर यहाँ पर F8 लेना है तो F8 ले सकते हो, वरना O:4.0 आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इतना करने के बाद ओके किया हमने। यहाँ पर एक बार इसको चेक कर लेते हैं एरर तो नहीं है। कंपाइल करने के बाद डाउनलोड किया इसको, सेव, यस, ऑनलाइन, एंटर। अभी 0 डिग्री पर मेरे को 0 वैल्यू दिखा रहा है, 0 पर 0 दिखा रहा है। ठीक है, 0 पर कितना दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। अब कल हमने 0 पर 0 थोड़ी ना आ रहा था। जब हमने कल 0 एंटर किया था तो 0 पर कुछ ना कुछ एरर शो कर रहा था, कुछ ना कुछ वैल्यू अलग दिखा रहा था। ऐसा क्यों आ रहा था, क्योंकि वो वोल्टेज कंट्रोलिंग है और ये हमारी कौन सी कंट्रोलिंग है, करंट कंट्रोलिंग है। तो करंट कंट्रोलिंग में हमेशा हमें क्या मिलता है कि 0 पर 0 ही आउटपुट मिलेगा आपको। तो अभी 0 डिग्री सेल्सियस पर मैं देख पा रहा हूं कि मेरे पास जो वॉल्व है मेरा वो कितने डिग्री रोटेट हो चुका है, 25 डिग्री रोटेट हो चुका है। अगर इन केस मैंने इसको क्या किया, 0 डिग्री रोटेट करवाना होगा, -12287 मैंने इसको रोटेट इनपुट दिया तो -150 डिग्री सेल्सियस हो गया। -150 डिग्री सेल्सियस पर मेरा जो वॉल्व है वो 0 डिग्री ऑपरेटेड है। इनकेस अगर मैंने इसको 32767 कर दिया तो क्या होगा, 400 डिग्री सेल्सियस मेरे पास टेम्परेचर आ रहा होगा और उस 400 डिग्री सेल्सियस पर मेरा जो बॉल होगा वो कितने डिग्री ऑपरेट हो चुका होगा, 90 डिग्री ऑपरेट। क्लियर है करंट कंट्रोलिंग किस तरीके से करनी है आपको? यस सर। एचसीपी बताओ का फिर यूज क्या होता है रियल लाइफ में, हाँ? मतलब एचसीपी का रियल लाइफ में यूज सिर्फ सेंसर के लिए करते हैं अपन? सेंसर्स और जो आपके एनालॉग आउटपुट्स होते हैं ना उनको कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, विदाउट इसके कंट्रोल नहीं होगा? ना, विदाउट इसके नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास फिर डिजिटल आ जाएगा ना। फिर तो डिजिटल चीजों को तो मैं ऐसी मतलब अपना लॉजिक से भी कंट्रोल कर पा रहा हूँ। अब मान लो कि आपको क्या चाहिए था कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर रेंज पे आपको डिजिटली ओपन ऑन या ऑफ करवाना था किसी भी चीज को, तो आपने स्केलिंग तो की, टेम्परेचर रेंज लेने के लिए 400 डिग्री सेल्सियस तक की -150 से। अब उसमें आपको क्या करना था, अलग अलग वेरियस ऑब्जेक्ट्स लगे हुए हैं, जैसे कि आपका फैन हो गया, ब्लोवर हो गया, या फिर आपका हीटर हो गया, या फिर एसी हो गया। इस तरीके से आपको चीजों को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या करना है, ऑपरेट करवाना है, ऑन या ऑफ करवाना है सिर्फ।
तो आप क्या करोगे, स्केलिंग का जो आउटपुट होगा N7:0 इसको उठाओगे और कंपेयर करके आप अपने आउटपुट को सीधे सीधे ऑन कर सकते हो। ठीक है सर। तो उतार लीजिए एक बार इसको, अगर उतारना चाहो तो। वैसे तो सेम ही है। मैं एक बार उसके लिए कैलकुलेशन करके देख लेता हूँ अपना, जो भी था वो हमारा। सर इसको 20 से डिवाइड क्यों किए थे यहाँ पे? नहीं, डिवाइड नहीं किया था, मैं दिखा रहा था कि हमने कल इस तरीके से डिवाइड किया था, तो वो नहीं करना है, ये चीज नहीं करनी है, वो मैं आपको बता रहा था। तो सर वो कल वोल्टेज थोड़ी डिवाइड किए थे, डिवाइड तो सेल्सियस से किए थे ना? सेल्सियस से ही किया था, लेकिन अगर मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि आप वोल्टेज पर कंट्रोलिंग कर रहे हो, 4 to 20 वोल्ट पर वर्क कर रहे हो, ठीक है, मैंने एक मतलब रेंज ले ली। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ पर मुझे 4 वोल्ट पर कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, 0 पर भी कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही थी और 4 पर भी कुछ ना कुछ मिलेगी अलग। तो मुझे 4 वोल्ट के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 32767 डिवाइडेड बाय 20 किया, तो उससे क्या पता चलेगा कि मेरे को 1 वोल्ट पर कितना वैल्यू आई, और उसको मल्टीप्लाई बाय फिर 4 कर दूंगा मैं। 4 करेंगे। तो वो हमारा क्या निकल के आ जाएगा कि 4 वोल्ट पर मेरे पास क्या वैल्यू है। बट यहाँ इस तो तरीके से 0 लेके चलना कैलकुलेशन है। करेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पर हम सीधा सीधा क्या लेकर के चलेंगे, 0 डिग्री 4 को लेकर, ही 0। 0 लेकर के चलेंगे। ठीक है। ठीक है। एक बार मेरे को कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी यार कॉपी से, पर थोड़ा सा काम नहीं कर रहा, क्या हो गया, क्या दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा। -1 है
हेलो हाँ जी बोलो। सर, वो मैंने सर्च करा था एलन ब्रैडली पे, तो सर उसमें ऑफसेट का जो निकालने का फॉर्मूला था सर, वो था स्केल मिनिमम माइनस इनपुट मिनिमम एक्स रेट। स्केल मिनिमम माइनस इनपुट मिनिमम एक्स रेट मतलब जिस रेट से मिनिमम हो रहा है हमारा इनपुट। वही तो लिखा हुआ है हमने भी, हमारा भी तो वही है। सर उसमें उसमें डिवाइड करवाया था आपने। वो तो डिवाइड तो रेट निकालने का था ना भाई। नहीं नहीं, यही था भाई जो सर बोल रहे हैं, यही तूने बोला है। वो तो एक्स रेट निकालने के लिए डिवाइड किया था, बाकी तो यही था। सर ऑफसेट निकालने के लिए जो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है, इसी को सर मतलब c के रिस्पेक्ट में इक्वल टू कर देता हूँ y अपॉन एम एक्स। वाई तो मुझे पता ही नहीं ना, वाई ही तो हमें स्केल निकालना है। मैक्सिमम होगा ना सर, वाई y क्या होगा, वाई स्केल जो मैक्सिमम आउटपुट होगा। है, आउटपुट तो हमें दो, फिर वेरिएबल जो हमारे पास दो बच रहे हैं ना, वाई नहीं पता हमें, एम एक्स पता चल जाएगा, एक्स तो हमारा इनपुट है, एम हमारा रेट है, रेट निकल के आ ही रहा है। ठीक है, अभी मैंने कैलकुलेशन भी की, रेट तो मेरा बिल्कुल सही निकल के आ रहा है, 82 ही आ रहा है अभी भी। तो ठीक स्केल है, ऑफ ये जो लेकिन y है जो वो स्केल। ऑफसेट है, ऑफसेट यानी कि सी और वाई, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो वाई हमारे पास नहीं निकला हुआ है जो कि हमें डेस्टिनेशन पर चाहिए, और सी हमें निकालना है, तो सी का फॉर्मूला हमारे पास है, लेकिन वाई का फॉर्मूला हमारे पास तब निकलेगा जब हमारे पास सी भी निकल गया। तो जो वाई था, सी था, उसका फॉर्मूला था हमारे पास स्केल मिनिमम माइनस इनपुट मिनिमम मल्टीप्लाई बाई रेट। तो अगर अभी मैं देखूं तो इनपुट मिनिमम मेरे पास क्या है, -12287 मल्टीप्लाई बाई रेट क्या है 82। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं एक बार, माइनस -150 इक्वल्स टू 1007। ज्यादा वैल्यू आ गई, ऑफसेट की वैल्यू गलत निकल रही है हमारी। दोनों प्लस हो जाएगा ना सर। नहीं तो माइनस में है ना, तो हमारा तो भाई जीरो वाले पे तो जीरो हो जाएगा ऑफसेट, इनपुट मिनिमम हमारा जीरो रहेगा, स्केल मिनिमम जीरो रहेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑफसेट जीरो ही हो जाएगा, है ना। एक बार ये उल्टा करके देखना पड़ेगा, उल्टा करके देखता हूँ इसको थोड़ा सा, सर तो शायद। हेलो हाँ हाँ बोल लो। सर, इस आर्टिकल में लिखा है अगर आपकी वैल्यू 10,000 से ज्यादा है, मतलब ये नोट भेजूं सर आपको मैं। हाँ एक बार दे देना, कोई दिक्कत नहीं। आप देख लो सर, जैसा ही है। ओके, एक बार इधर मैं 13 को ऐड करके देखता हूँ यहाँ पर, जो भी मेरी कैलकुलेशन में आ रहा है 13, अगर वो आ गया तो फिर वो जो फॉर्मूला है वो चेंज करना पड़ेगा। सर मैंने ग्रुप पे भेजा है। हाँ एक सेकंड। एट पहुंच रहा है इधर, और इधर 32767 पर कितना पहुंच रहा है, 282। इतना कहीं तो करती है। अभी अगर मैं इसको क्या कर लेता हूँ, रेट 82 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस माइनस 0 हो जाएगा, तो
तब भी नहीं आ रहा है। लास्ट टाइम तो मैंने किया था, सही चला था, लेकिन अभी क्यों नहीं चल रहा? सर आपने 10,000 से डिवाइड करा है? तो 10,000 से डिवाइड करोगे, देख तो लो क्या है, इंटीजर रेंज लेगा वो भाई। सर अगर हम उसमें इसको लिखा है 10,000 से डिवाइड कर देंगे, जो भी नंबर हमारे पास आ रहा होगा, रेट सर इसमें लिखा रेट इज द पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू यू एंटर डिवाइडेड बाय 10,000। कहाँ आर्टिकल वगैरह कुछ ले रखा है क्या आपने? हाँ सर वो कल देख रहा था मैं इसके बारे में, तो मैंने भेजा है ग्रुप पे सर। इसका ही एलन ब्रैडली वालों। अच्छा, एलन ब्रैडली वालों का देखोगे तो फिर मैं भी समझ नहीं पाऊंगा, आप भी समझ नहीं पाओगे उसे। नहीं मतलब छोटा सा ही है सर, ज्यादा बड़ा दिया। सर ऑफसेट आने के बाद फिर क्या करना है? स्केल मिनिमम मैक्सिमम माइनस स्केल मिनिमम डिवाइडेड बाय इनपुट मैक्सिमम अपॉन इनपुट मिनिमम, ऑफसेट इक्वल्स टू स्केल मिनिमम मल्टीप्लाई बाय माइनस रेट मल्टीप्लाई बाय इनपुट मिनिमम, स्केल वैल्यू इक्वल्स टू इनपुट वैल्यू। सर ऑफसेट आने के बाद फिर क्या करना है? ऑफसेट आने के बाद सीधा सीधा ऑफसेट डाल देना है, यहाँ पे रेट और ऑफसेट डाल दो, हो जाएगा काम। सर एक मिनट, रेट डाली तो यहाँ पे कितना? 0.01। 0.01। अब देखो रेट एरर रेट आएगा। रेट रेट सर रेट रेट 0.01 0.0122। 0122, ठीक है। अब मैं इसको एक बार कंपाइल करता हूँ तो एरर आएगा मेरे पास। क्यों आ रहा है एरर? ऑफसेट में सर -150 -150 पूरा डालिए ना, Minus- -150.0122। कोई नहीं, बस -150 रहने दो। अभी एक एरर रहेगा अपने पास। एरर क्या रहेगा? ये कि जो आपका रेट है वो आपका शुड बी इन इंटीजर, ठीक है। ये रेट की वैल्यू शुड बी इन इंटीजर होनी चाहिए। तो इसको अगर मैं मान लो कि 1 ले लेता हूँ यहाँ पर, अगर इसको मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया यहाँ पर, तो भी एक बार देख लेते हैं कि क्या आता है, चलता है कि नहीं चलता है। देख रहे हो 32767 पर -140 दिखा रहा है। 32767 पर कितना दिखा रहा है? -147। और 0 पर कितना दिखाएगा? 150 दिखाएगा। और -12287 पर कितना दिखाएगा? -151 दिखाएगा। गलत आ रही है ना वो वैल्यू? एक सेकंड, अभी करता हूँ, अभी हो जाएगा। एक सेकंड, थोड़ा सा मेरे को टाइम दो, 2 मिनट का टाइम दो, अभी क्लियर हो जाएगा। याद आ गया यार, हो गया, सही हो जाएगा। की वैल्यू निकालनी है। की वैल्यू कितनी रहेगी? तो मैंने मान लो 13 दिया। ये ऑफसेट पर -150 ही आएगा। अभी एक बार मैं यहाँ पर दूसरा चेक कर रहा हूँ जरा, ठीक है।
ऑफसेट पर हमारा 0 आ जाएगा ना। ठीक है, -12287 पर -150 हो गया और 32767 पर मेरा 400 हो गया। क्लियर है? अब देखो क्या किया गया है कि भाई जो हमारा ये रेट आ रहा था, रेट कैसे निकाला हमने? हेलो हेलो यस हेलो सर। हेलो। हाँ, रेट कैसे निकाला था हमने कि भाई स्केल मिनिमम, स्केल मैक्सिमम माइनस स्केल मिनिमम। यस सर। ठीक है, स्केल मैक्सिमम माइनस स्केल मिनिमम कितना था मेरे पास? अपॉन इनपुट मैक्सिमम माइनस इनपुट मिनिमम। ठीक है, ये जो निकल के आया मेरा कितना आया था? 0.0122 ये निकल के आता है। ठीक है, यस सर। अब इसको हमने क्या किया, उसने कहा कि रेट पर 10,000 बताना है, तो उसको हमने मल्टीप्लाई बाय 10,000 बता दिया। किया मल्टीप्लाई बाय 10,000 किया तो उसका जो आंसर आना था वो कितना आया हमारा? 122.1 आ रहा था उसका, तो हमने अप्रोक्सीमेट क्या ले लिया? 122 ले लिया रेट को। उसको हमें मल्टीप्लाई बाय 10,000 करना पड़ेगा, क्योंकि जी रेट सर। पर 10,000 को पूछ रहा है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेट पर वन क्योंकि वैल्यू रेट हमारा निकल पॉइंट के में आ ही रहा आएगा है। मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, रेट पर पॉइंट, रेट पर वन वैल्यू निकल के आ रहा है। वो पूछ रहा है कि रेट पर 10,000 वैल्यू आप बताओ कितना निकल के आ रहा है, तो वो हमें मल्टीप्लाई करके निकालना होगा। तो कितना आया? 122 आया। ठीक है, और हमारा जो स्केल मिनिमम था वो कितना आया? सॉरी, ये था जो ऑफसेट था वो मेरा कितना है? 0 है। क्यों होगा 0? क्योंकि सर 0 के ही मतलब नियर बाई है। 0 इसलिए होगा क्योंकि हमारा स्केल मिनिमम भी 0 है और स्केल मैक्सिमम भी 0 है। ठीक है ना? ठीक है, क्लियर है ये बात? जी सर। और उसके बाद हमने क्या किया? अपना 0 पुट किया। अगर मैं यहाँ पर 0 पर देखता हूँ तो 0 पर 0 आ रहा है, और 32767 पर देख रहा हूँ तो 32767 पर अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरा 400 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। क्लियर है? सर ऑफसेट 0 कैसे हुआ, ये नहीं समझ में आया। ऑफसेट 0 इसलिए हुआ, अभी हमने जो कैलकुलेशन की थी, ठीक है, अभी जो हमने कैलकुलेशन की थी वो आप सिर्फ हेलो। हाँ भाई, सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। सर चलेगा क्या? क्या हुआ? नहीं है। हाँ
हो गई थी कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, ग्रुप में सेंड हो गया था मैसेज। हाँ एक थोड़ा एक्सट्रिक है। हाँ सही कह रहे हैं। सबसे स्वप्निल सबसे हेलो। अच्छा ये यस सर। हेलो, आवाज आ रही है यार मेरी? यस यस सर सर आवाज आ रही है, फिर स्क्रीन में हाँ नेट सर, नहीं तो आ ऑफ हो रहा गया था यार। क्या चीज? सर, स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा। स्क्रीन शेयर हो नहीं पाएगा, लैपटॉप बंद हो गया मेरा। लाइट नहीं क्या सर? सर पावर सप्लाई नहीं है। हाँ, मैं आपको एक काम करता हूँ कि एक स्क्रीन, 1 मिनट, अपना कैमरा ऑन करके मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है? आप वो Yes, sir. देखते रहना, लेकिन कैमरा ऑन करके फायदा क्या है? लैपटॉप तो बंद ही हो गया। कल बता देना। कल नहीं, कल तो दूसरी क्लास होगी। मैं इसका फोटो खींच के आपको भेज दूंगा थोड़ी देर में, जैसे ऑन होगा ना तो हाँ उसका सर, इसका फोटो खींच करके प्रॉपर्टी आपको बता भेज दो कि दूंगा। इसका यूज क्या होता है और मतलब क्या करते हैं, देखो, और इसका भी बाकी यूज वही है कि आप एनालॉग इनपुट लेकर के एनालॉग आउटपुट को यूज करना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपको सारी चीजें कैलकुलेट करके तब डालनी पड़ेगी। भाई, रेट मेरे को अपने आप कैलकुलेट करके डालना पड़ेगा, ऑफसेट अपने आप कैलकुलेट करके डालना पड़ेगा, लेकिन एससीपी में मैं क्या कर रहा था कि स्केल मिनिमम, स्केल मैक्सिमम, इनपुट मिनिमम, इनपुट मैक्सिमम मैं डाल रहा हूँ, और जो उसके अंदर फॉर्मूला काम कर रहा है वो जो हमारा रेट का फॉर्मूला है, ऑफसेट का फॉर्मूला है, वो इनबिल्ट है उसमें, लेकिन यहाँ पर मुझे कैलकुलेशन करके डालना पड़ेगा। बस ये फर्क है दोनों, और कुछ फर्क नहीं। दोनों काम तो सेम ही है सर। हाँ, दोनों का काम सेम ही है। असल में क्या था कि जो SCL बना था वो माइक्रोलॉजिक्स 1200 के लिए बना था। माइक्रोलॉजिक्स 1100 1200 के अंदर हम एनालॉग कंट्रोलिंग कर सकते हैं ना, तो उसके लिए SCL बना था, स्केलिंग बना था, ये सिर्फ जो अभी हमने लास्ट वाला सीखा। लेकिन SCP जो था वो हमारा दूसरी PLCs के लिए बना, जैसे कि कोई आपके जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, SLC हो गई या फिर और एडवांस PLCs हैं, उन सब के लिए हमारा क्या बना, SCP बना। उसमें हमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, वो सब इनबिल्ट फंक्शन है उसका, इसीलिए उसको एडवांस मैथ में रखा गया है। ठीक है? ठीक है सर, आप उसको कैलकुलेट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, एक प्रोग्राम को ही भेज दीजिएगा। देखो, जो भी मैंने बनाया हुआ है वही उसी की कैलकुलेशन में करके आपको भेज दे रहा हूँ, कॉपी पे कैलकुलेशन करके भेज दूंगा, और आपका जो मतलब स्क्रीन था उसका मैं अपने आप स्क्रीन पर लेकर के अभी फोटो आपको भेज दूंगा 10 मिनट में। यस सर, एसएस भेज दीजिएगा उसका, उस प्रोग्राम वाले पेज का। हाँ 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 हाँ, ओके सर। ओके, थैंक यू। सर तो कल आज क्या हमारी होगा सर? SLC जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कल सीमेंस 300 हम स्टार्ट करेंगे, या फिर DCS में से कोई एक चीज स्टार्ट करेंगे, DCS या फिर 300। ओके 300 सर। सर। हाँ, DCS या 300 में से कोई एक चीज स्टार्ट होगी। यस जी, ठीक है सर। ओके सर। नहीं, बोलो। सर मुझे एक ही क्लास के साथ कंटिन्यू करना है या फिर चेंज करना पड़ेगा? नहीं नहीं, कंटिन्यू इसी में कर लेना आप। कल से आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा। जी सर। सर 300 ही स्टार्ट कर लो कल से, मेरा भी छोटा ही। यार मेरे पास ना 300 का सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है। आपको जो 300 फिर स्टार्ट करवाएंगे तो लगते सर स्टार्ट करो, तो वो मैं बात करूंगा, अगर वो फ्री हुए तो वो करवा देंगे, वरना फिर DCS अगर मैं मतलब अगर मेरे को ही करनी पड़ी तो फिर DCS का हम स्टार्ट करें। सर 300 और 200 लगभग सेम ही है ना, मतलब? हाँ, कह सकते हो कि थोड़ी बहुत सेम है। मींस डिफरेंस रिवाइज हो जाएगा ना 200 भी? थोड़ी बहुत सेम है, बस मैंने ये कहा, सेम नहीं है, थोड़ी बहुत सेम है। ओके सर। ओके, थैंक यू। आपके प्रेस सेट किया, देखना पड़ेगा। चलो, और हो गए थे फिर टाइमर वगैरह पे काम आपने किया? यस सर, थोड़ा बहुत। और इसमें ना एक चीज और बता दूं आपको कि चलो एक बार ना एक लॉजिक बना लेते हैं।
जैसे कल मैंने ना एक ब्लिंकर का लॉजिक बनाया था, है ना, यहाँ पर मैंने एड्रेस दिया ये वाला, और यहाँ पे मैं गया टाइमर पे, ये वाला ओडीटी, है ना। तो मैंने टाइमर ओडीटी ही लिया, मैं बताना चाहूंगा क्यों लिया। एक बार मैं आउटपुट यहाँ लगा देता हूँ। यहाँ से एक बिट ले लेते हैं, तो यहाँ लगा देते हैं। यहाँ पे T0, यहाँ पे S5 की हेल्प ले लिया मैंने 1 सेकेंड के लिए, तो मैंने और एड्रेस। अब ये वाला जो M0.1 है ना, यहाँ पे लगा दिया, ये रिसेट होता रहेगा लूप चलाने के लिए। तो डाउनलोड कर लेते हैं, सिमुलेशन थोड़ा साइड कर लेते हैं, रन मोड पे। जब मैं ये स्टार्ट करूंगा ना 1 नंबर, देखो ये ब्लिंकिंग हो रही है ना। अब बात ये आती है कि जो अभी ऐसे ऑपरेशन चल रहा है ना रिसेट का, ये बेसिकली ओडीटी है। अगर मैं एस पल्स लेता हूँ, पल्स एक्सटेंडेड लेता हूँ या आगे, तो क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, ओडीटी के अलावा अगर आप ये टाइमर लेते हो तो ये रिसेट नहीं होते टाइमर ऑटोमेटिकली, जैसे कि यहाँ पे एनसी लगा देते, ये वाले टाइमर नहीं होंगे। ये होगा तो सिर्फ ओडीटी होगा लूप के लिए। जैसे मैं चलो लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, कट कर दिया और मैंने ये ले लिया सपोज, ठीक है। और या ये छोड़ दो, आप ये ले लो T0, और बाकी एज इट इज है। एक बार इसको देखते हैं चला के क्या रहता है। अगर मैं ये चलाता हूँ ना, बस ऐसे हो गया, है ना, मतलब लूप नहीं चल रहा है, जबकि इसका भी आउटपुट एज ए डन बिट की तरह ही था, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो ओडीटी टाइमर है ये लूपिंग के लिए यूज होता है, बाकी के टाइमर हमारे जब भी इनपुट आते हैं उसके अकॉर्डिंग होता जाता है, ये रहता है, ठीक है, माइंड में ध्यान रखें। आगे मैं बढ़ रहा हूँ कुछ और कॉन्सेप्ट्स के लिए। मैंने यहाँ से इनपुट लिया, बिट लॉजिक में गए, यहाँ पे एक है सेट। सेट सेट का मतलब क्या होता है, परमानेंट हाई। जैसे मैंने ये इनपुट ले लिया 0 और यहाँ पे एड्रेस दे दिया, इसका मतलब है जब भी इनपुट 0 आएगा आउटपुट हाई हो जाएगा परमानेंट। अगर इसको ऑफ करना है तो रीसेट होता है। सर ये बेसिकली होल्डिंग हो गया सेट और रीसेट। जैसे वहां पे एलन वेल्डी में लैच अनलैच होता था ना, वो होता है। जो आउटपुट ऑन हो रहा है उसको आप ऑफ कर सकते हैं रीसेट। इसको यहाँ से डाउनलोड कर दीजिए, यहाँ पे आ जाइए, 0 प्रेस किया, परमानेंट आउटपुट ऑन है, 1 करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। मतलब आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है ना। ये होता है सेट और रिसेट, जैसे लैच चल रहा है। उसके अलावा आगे आता है, मैं आपको अब सीधे लेके चलता हूँ काउंटर्स के लिए। यहाँ पे काउंटर वाला एक ऑप्शन आता है। यहाँ भी 3 तरह के काउंटर अप, काउंटर डाउन और काउंटर अप एंड डाउन कॉम्बिनेशन होता है। मैं काउंटर अप ले रहा हूँ। जब काउंटर अप लिया मैंने, आप ना म्यूट कर लो जो भी हो। काउंटर अप लिया मैंने, देन यहाँ पर सेट, एक तो काउंट अप बिट है, एक सेट है और एक यहाँ पर रिसेट है। यहाँ पे 0 और ये सेट, मैं एक एक करके बताऊंगा क्या मतलब है। के बाद C0 रिसेट वैल्यू जो यहाँ पे देते हैं ना, उसका फॉर्मेट होता है C हैश और उसके बाद यहाँ पे आप जो वैल्यू देना है वो दे। ये हमारे एक्यूमुलेटर्स हैं। आउटपुट अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा दो। एक बार डाउनलोड करके देखते हैं क्या हो रहा है। रिसेट सेट, पहले तो 0 नंबर देखते हैं। पल्स 1 दिया, 1 काउंट, 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा, है ना। तो ये हो गया, यहाँ पे माना 5 काउंट कर लिया, है ना। अब मैं रिसेट प्रेस करूंगा तो इसका मतलब मालूम है क्या होगा? वापस से काउंट 0 हो जाएगा। हाँ, एक्यूमुलेटर जितना पर भी था ना वो सब 0 चला जाएगा। अब अगर मैंने सेट वाला बटन दबाया 1 नंबर तो क्या होगा? तो ये होगा ये कि प्रीसेट में जो वैल्यू पड़ी है वो सीधे एक्यूमुलेटर में चली जाएगी डायरेक्ट। अगर मैं यहाँ पे दबा देता हूँ ये वाला 1 नंबर, क्या होगा? आप देखो ध्यान से, जो 10 वैल्यू है ना प्रीसेट, वो कहाँ चली गई? एक्यूमुलेटर में। रिसेट करूंगा तो 0 हो जाएगा। मतलब अगर आप ऐसे पल्स जाना है तो ले जाओ इसको लेके। अब डायरेक्ट मैंने अगर सेट दबा दिया 1 नंबर, मूव हो जाएगा ऐसे करके। तो रिसेट पड़ा है वो चला जाएगा एक्यूमुलेटर। अब एक और चीज, आप रही बात, इसका एक नॉर्मल सप्लाई की तरह यूज कर सकते हैं इसको, हैं? सेट का यूज करके नॉर्मल एक सप्लाई की तरह यूज कर सकते हैं इसको। सप्लाई और डायरेक्ट जंप करना हो आपको, जंप या डायरेक्ट या संट टाइप का। हाँ, एक चीज और बता दूं, आप जो आउटपुट देखते हो ना, जितने भी काउंटर पढ़े हैं अभी तक आपने, आप क्या देखते थे कि जैसे ही एक्यूमुलेटर प्रीसेट बराबर हो जाएगा तो आपका आउटपुट ऑन हो जाएगा, यही देखते थे ना। यस सर। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे उल्टा है। उल्टा क्या है? यहाँ पे जब भी पहली पल्स आ जाएगी तो भी आउटपुट ऑन हो जाता है। तो यहाँ का ऐसा कोई मीनिंग नहीं है आउटपुट का कि भाई वो जैसे ही 10 पल्स काउंट कर लेगा तभी आएगा, ऐसा मतलब ही नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस काउंटर का ये माइंडसेट रखिए कि सिर्फ काउंटिंग के लिए यूज हो रहा है, सिर्फ काउंटिंग के लिए यूज हो रहा है ये, और कोई पर्पज नहीं है। अगर आपको आउटपुट देखना हो तो उसके और तरीके क्या है वो बता देता हूँ। सबसे पहले इस आउटपुट का कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दो, वेस्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो ये एक्यूमुलेटर है ना काउंटर का, इसको एक जगह सेव करा लो। जैसे MW0 एक एड्रेस दे दिया मेमोरी का, मेमोरी वर्ड, जो मेमोरी मैपिंग होती है ना, एक्चुअली क्या होता है जो लास्ट टाइम मैं बता रहा था, आपको बता देता हूँ क्या था। यहाँ पे जो मैंने बताए थे ना कि इंटीजर के एड्रेसेस क्या होते हैं, या तो इवन ले लो या ऑड ले लो, ये बताया था मैंने आपको। यही चीज है, मैं बता देता हूँ क्या है ये कहानी। जैसे एक PLC में ना फिक्स रहता है कि माना 1000 बाइट्स अवेलेबल है या 2000 बाइट्स का डेटा है, तो इसी से आपको बनाना है। तो जैसे MB0 हो गया,
MB0 ये पहली बाइट हो गई। उसके बाद कौन सी आती है? तो MB0 का मतलब मालूम है क्या है? कि MB0 का मतलब मेमोरी बाइट 8 बिट का है। MB1 हो गया, MB2 हो गया, MB3 हो गया, ऐसे चलेगा। अगर 1000 बाइट का डेटा है तो कितना जाएगा? ये कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा 999 है ना? है ना? अब आपको बिट लेना है पहली बाइट में से, तो आप क्या करते हो? MB0 में से कोई बिट लेना है तो आप क्या करते हो? ऐसे ही तो लिखते हैं MB0.0, MB0.1, MB0.2, टिल कहाँ तक जाता है? MB0.7 तक जाता है। तो ये एक बाइट पूरा हो जाता है ना? अब अगर आपको लेना हो एक वर्ड पूरा, तो वर्ड का कॉम्बिनेशन क्या होता है? 2 बाइट का होता है। या तो 0 और 1 ले लो, या फिर 1 और 2 ले लो। तो देखो वर्ड में क्या होता है, अगर मैं MW0 लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि MB0 एंड MB1 बाइट इसमें आ जाएगी। तो अगला वर्ड कहाँ से शुरू होगा? MW2। इसका मतलब MB2 एंड MB3 ये दोनों वर्ड आ जाए, है ना? आगे जाते हो, अगर आप MW4 लेते हो तो क्या होगा? MB4 एंड MB5 आ जाएगा। तो ये तो हो गया इवन में। अगर ऑड में जाते हैं तो क्या करते हैं कुछ लोग? ऑड में जाते हैं तो MB0 तो एज इट इज रहने देते हैं, ये कहीं यूज नहीं करेंगे। फिर क्या करते हैं मालूम है? MW1 लेते हैं ना, तो इसका मतलब है MB1 एंड MB2 ये दोनों बाइट ले लेते हैं। MW3 लेते हैं तो क्या करते हैं? MB3 एंड MB4 ले लेते हैं। MW5 यूज करते हैं तो क्या करते हैं? MB5 ले लेते हैं और MB6 ले लेते हैं। ऐसे चले। तो या तो भाई आप ऑड वाले ले लो ये वाले, या फिर इवन वाले ले लो, आपकी इच्छा। तो जनरली लोग क्या करते हैं? इवन वाले ही लेते हैं, जिससे कि 0 नंबर की बाइट भी यूज हो जाए। समझ रहे हो? एक और चीज, सपोज अगर आपने ये वाला एड्रेस यूज कर लिया है कहीं, ये वाला M0.0, समझ रहे हो? तो आप MW0 कहीं यूज नहीं कर सकते, क्योंकि MW0 आप ले रहे हो तो इसका मतलब है कि नोन है कि MB0 और 1 बाइट इधर ही आ जाएगी। अगर आपने ये भी कहीं यूज कर लिया और ये भी ले रहे हो तो डेटा एरर देगा, आपको प्रॉपर आउटपुट नहीं आएगा। ये ध्यान रखना है मेमोरी मैपिंग में। अगर आप मेरा लॉजिक देखते हो तो जैसे मैंने यहाँ से MW0 पे, इसका मतलब है मैंने यहाँ एक्यूमुलेटर का डेटा सेव किया। अब यहाँ पे जाइए और आप कंपेयर में चले जाइए। जो कंपैरेटर बोलते हैं, कंपेयर एक ही बात है। यहाँ पे देखो इक्वल इंटीजर वाले होते हैं, डबल इंटीजर वाले होते हैं और रियल वाले हैं। रियल मतलब जो पॉइंट में अगर आपको कंपेयर करना है, पॉइंट वैल्यूज कंपेयर करना है। डबल वाले जो डबल वर्ड और ये इंटीजर सारे होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जैसे ये इक्वल ले लिया, अभी मैं इंटीजर यूज करूंगा क्योंकि वर्ड इंटीजर एक ही बात है, डेटा मेरा इंटीजर का है। डबल वाले भी मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे क्या है, 2 वैल्यू कंपेयर करते हो ना कंपैरेटर में हमेशा। यस सर। जो IN1 है वो तो अपना दे दो, एक्यूमुलेटर ऑफ काउंटर, ये आपने दे दिया। और दूसरे पे आप क्या करोगे, जो आपका खुद का वैल्यू है, किस पे आउटपुट चाहिए वो ले लो। जैसे मेरे को चाहिए नहीं जी 12, जब एक बराबर हो जाए देन आउटपुट आए, देन यहाँ पे आप आउटपुट एड्रेस ले लो। इसको इतना करके सर प्रीसेट वैल्यू तो 10 ही है ना? क्या फर्क पड़ता है? अगर आपको बिल्कुल इक्वल चाहिए तो आप यहाँ पे दे दो, 10 लिख दो, क्या फर्क। इसको डाउनलोड कर दो, इसको यहाँ से देखो। अभी क्या है, यहाँ से पल्स देना चालू करो। जैसे ही 10 हो जाएगा
आपको आउटपुट मिल जाएगा। ये आया ना, तो ये इक्वल हो गया। अगर आपको चाहिए कि नहीं ऐसा लॉजिक हो कि 10 से आउटपुट ऑन हो जाए और 10 से आगे भी ऑन हो जाए, तो वो भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये सर तो उसमें प्रीसेट का मतलब क्या होगा सर? प्रीसेट का बेटा सिर्फ मतलब इतना है कि जब कभी आप चाहते हो कि जो प्रीसेट वैल्यू है उससे आगे काउंटिंग चालू हो, तो आप सेट दबा दोगे ना, तो जो प्रीसेट में वैल्यू है एक्यूमुलेटर में आ जाएगी। ये मतलब है बस। और ये तो हो गया इक्वल कंपेयर। मैं और कंपेयर बताना चाहता हूँ आपको। ये हो गया नॉट इक्वल कंपेयर, इक्वल का उल्टा। ये ग्रेटर देन, ये सारे कर लोगे ना, तो सिंपल ही है। यस सर। है ना, ये हो जाएगा। जब आपको वैल्यू लेना आ गया तो ये भी हो जाएगा। सर अगर डबल इंटीजर का बता दीजिएगा बस। बताते हैं, एक बार मैं काउंटर फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया काउंटर अप। अगर मैं दूसरे काउंटर पे चलता हूँ, काउंटर सर एक डाउट था सर, जो हमने एक्यूमुलेटर में मेमोरी वर्ड लिया, तो हम सिर्फ मेमोरी भी तो ले सकते थे, M0.0। मेमोरी बिट होती है ना, M0.0 वो बिट है। हमें पूरा 16 बिट का डेटा मेंटेन करना है ना। अच्छा, ठीक है सर। तो MB होता है कुछ, मतलब MB0.0 भी तो ले सकते थे। नहीं, VM कुछ ऐसा होता है, MV नहीं होता। ठीक है सर, ये फर्स्ट वाला काउंटर कौन सा है? अब ये भी आते हैं काउंटर अप डाउन दोनों का कॉम्बिनेशन। ओके। यहाँ पे C है, देखिए रिसेट कर देते हैं। अब देखो, सबसे पहले सेट 0 से। अब यहाँ सेट मतलब है काउंटर डाउन। हाँ, 1 नंबर प्रेस करेंगे तो 10 आ गया। अब डिक्रीमेंटल चलेगा बेटा, ये देखो चल रहा है ना। पहले वैल्यू पड़ी होगी ना एक्यूमुलेटर में, तभी ये नीचे आएगा। ठीक है, आपने जैसे कोई वैल्यू पड़ी हुई है एक्यूमुलेटर में, देन आप ये आ सकते हो माइनस करके डिक्रीमेंटल। सर 0 पे प्रेस करेंगे तो क्या होगा? 0 पे प्रेस करेंगे तो क्या होगा? जब तक एक्यूमुलेटर में वैल्यू न डालें तब तक नहीं होगा। हाँ, जब तक वैल्यू नहीं होगी तब तक नहीं होगा ना, है ना। यस सर। आपको समझ आ रहा है बच्चों सभी को? यस सर। यस सर। और किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नो सर। आगे बढ़ते हैं, है ना। मैं काउंटर अप एंड डाउन ले रहा हूं। C0 ये क्या है? ये दोनों का काम कर जाएगा ना। यस। जैसे ये आप आगे बढ़ रहे हो और यहाँ से आप क्या करोगे, डाउन आ जाओगे, है ना। और ये क्या बेटा, सेट है, और ये क्या है, रिसेट है। बस यही है ना। क्लियर है? यस सर। जब तक वैसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक क्लियर नहीं। हाँ, मैं यही चाह रहा हूँ कि मैंने काउंटर बता दिए हैं, थोड़ा सा टच किया है कंपेयर,
अब थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करो यार। देखो मैंने पहले दिन यही बोला था कि जब तक आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं होगा आप कर नहीं पाओगे। तो मैंने सारा लिंक दिया, खुद बनाओगे तो करोगे, अदरवाइज ऐसे नहीं समझ आएगा। ठीक है। यस तो मैं क्योंकि अब इसमें क्या बताऊं, बिना प्रैक्टिस के तो कर नहीं पाओगे। तो आप इसका थोड़ा प्रैक्टिस करो, फिर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सर आप कोई क्वेश्चन दे दो, से कोई प्रैक्टिस करो। मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग तो प्रैक्टिस करते रहना, मैं क्वेश्चन यहाँ दे देता हूँ, देख लो। फर्स्ट पल्स पे पहला एलईडी ऑन हो, दूसरे पे दूसरा हो, तीसरे पे तीसरा, चौथी पल्स पे क्या हो, 4, और फिफ्थ पल्स पे क्या होना चाहिए, रीसेट ऑन। ठीक है, समझ आए? ये आप थोड़ा ना देखो, जो क्वेश्चन एलन वेंडी में किए है ना, एक आध दो क्वेश्चन करोगे ना काउंटर से, तभी क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कुछ पूछना है किसी को और? हेलो सर। हाँ अभी सर हम जो काउंटर बताया उसमें बताया कि जैसे ही पहला पल्स देते हैं तो एलईडी ऑन हो जा रहा है। ठीक है, मतलब जो था वो ऑन हो जा रहा है, उसमें कोई पल्स काउंट करने में नहीं कर रहा। तो सर कैसे परफॉर्म करेगा? हाँ ऐसे ही करेगा, लेकिन आपको कंपेयर लगाने पड़ेंगे, याद रखना। जी, तभी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा वो। हाँ जी, ठीक है। थैंक यू सर। चलो ठीक है, इसको करना है ना। ओके सर। मैं आगे बताना इसीलिए नहीं चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो कोई फायदा नहीं है देखने से, राइट? यस सर। सर अभी और क्या बचा हुआ है इसमें? इसमें मैथमेटिकल्स है, देन कन्वर्ट है, डबल इंटीजर है, रियल है, उसके अलावा ऑब्जेक्ट्स, ब्लॉक्स हैं, यही सारे अभी तो आधा हुआ है। अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे ना तो कल मैं इसको बता दूंगा आपको सारा। ठीक है सर। सर आज कंपेयर ब्लॉक बता देते तो हम लोग आज टाइमर, काउंटर एंड कंपेयर तीनों का प्रैक्टिस कर लेते साथ, काउंटर के साथ कंपेयर चलो ब्लॉक। मैं बता देता हूँ आपको। यस सर। अब यहाँ से मैं सॉफ्टवेयर ही ओपन कर रहा हूँ ये। अब इसी में अगर मैं आपको बताऊँ ना यहाँ से, तो MW0 पे हमने डेटा ले लिया है। और अब आपको कंपेयर में ये तो क्लियर हो गया है ना, ये वाले आई वाले। अब जो डबल वाले है ना, इसका मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ से क्या किया है, अब आपको पता है डबल का मतलब होता है, जैसे MW वर्ड का मतलब कितना होता है बाइट आपका? 2 बाइट्स। बाइट यानी 16 बिट हो गया ना। yes. अगर मैं डबल वर्ड में जाऊंगा तो कितना जाएगा ये? 64 32 बिट जाएगा ना, 4 बाइट जाएगा ना। यस सर। तो अब आप बताओ एड्रेस क्या आएगा? MD0, इसका मतलब पता है क्या होगा? MB0, MB1, MB2, MB3, टोटल 4 बाइट जाएगा। अगला वर्ड क्या आएगा? MB4 आएगा नहीं? MB4, MB5, MB6, MB7, MB8 गया, कितना जाएगा? MB8, ऐसे जाएगा। तो देखो बेटा, हमारे पास डेटा कैसा है? वर्ड का डेटा है ना, तो डबल वर्ड का डेटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे
एक काम कर रहा हूं मैं, इसको तो कर देता हूँ 2 और यहाँ पे मैंने किया MW0D0 और एक कन्वर्ट कर लिया पहले तो ये वाला I to DI। I पे क्या है हमारा 2 है ना, DI में कहाँ जाएगा, मैंने ले लिया सपोज 8। समझ रहे हो ये क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये लगातार इनेबल रहे, खाली नहीं छोड़ सकते सीमेंस में, इनपुट देना पड़ता है। यहां से कंपेयर पे गए, ये ले लो, इक्वल वाला ही ले लो, अरे ये वाला क्या होगा, अब MD8 ले लो और MD12 पे जाके वैल्यू हम बाद में फीड कर देंगे। यहाँ पे मैं एक बार डाउनलोड कर देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू फीड कर दो अपनी, मेरे को चाहिए 5 पे आउटपुट। अब आप यहाँ से कम जो है आप इनपुट देना चालू कर दो। देखो एक पल्स गई यहाँ 1, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 पे आ गए, आया नहीं आया, तो जो आपका वर्ड डेटा था वो डबल वर्ड में गया। ठीक है, यस सर। नोट कर लो चाहो तो कॉपी कर। सर ये कन्वर्टर का क्या प्रॉपर्टी था, समझ नहीं पाया मैं। कन्वर्ट मतलब होता है अगर आप कहीं यूएसए गए हो, डॉलर कमा के लाए हो, ठीक है, और इंडिया में रुपए चलते हैं, तो डॉलर को कन्वर्ट नहीं करोगे रुपयों में, ये बताओ। यहाँ पे भी जो काउंटर है वो उसका डेटा वर्ड का है, लेकिन जो डबल वर्ड वाले जो कंपेयर है वो तो डबल वर्ड का डेटा समझेंगे ना। तो आई मतलब होता है इंटीजर, आई मतलब इंटीजर, इंटीजर मतलब वर्ड, आई से DI में डेटा जाएगा डबल वर्ड में, ये ब्लॉक होता है I to DI ब्लॉक। यहाँ देखो ना, ऐसे क्लिक करूंगा तो नीचे क्या आ रहा है, कन्वर्ट इंटीजर टू डबल इंटीजर। ऐसे बहुत सारे हैं, कन्वर्ट भी कर सकते हो अपने डेटा। ठीक है, यस सर। तो ये बना के देखना जरा कंपेयर वगैरह। तो अच्छा एक और चीज, जो रियल वाला कंपेयर है ना वो बता देता हूँ आपको, इसका फोटो ले लो आप लोग ना, लेना और लिखो उसको बाद में। देखो अगर मुझे रियल वाला जाना है तो वहां पे जो एड्रेस होता है ना रियल वाला, उस पे आपका डबल वर्ड एड्रेस आता है। जैसे ये है ना यहाँ पे ये वाला, ये डबल वर्ड ही लेगा, जैसे I0.0 MD0 ले लिया और MD4, डबल वर्ड ही लेता है हमेशा, याद रख। और यहाँ पे वैल्यू पता है पॉइंट में दे सकते हो, ये अच्छी बात है। जैसे अभी यहाँ पे गया मैं, मॉडिफाई किया, मैंने कहा 4.6, यहाँ पे भी आप 4.6 दे दोगे ना, अब यहाँ से इनपुट प्रेस कर दोगे 0 नंबर वाला, तो आपको इक्वल होके देन आपको आउटपुट मिल जाएगा। समझ रहे हो, तो ये भी डबल वर्ड डेटा लेता है रियल वाला, 32 बिट का स्पेस से। ठीक है, यस करके देख लेना। ठीक है सर, करते हैं ट्राई। हाँ बेटा, चलिए ठीक है, ओके।